सो हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का वापस से एक बार स्वागत करता हूँ। हम देख रहे थे हमारा टॉपिक मिनरल न्यूट्रिशन और उसमें हम डिस्कस कर रहे थे हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बीट जिसका नाम था डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। सो टुडे इज द सेकंड लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर बीट फ्रॉम द चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन। आज अभी हम दूसरा लेक्चर देख रहे हैं इस बीट के ऊपर। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स का मतलब क्या होता है जो प्लांट बॉडी के ऊपर दिखाई देते हैं, है ना। बहुत सिंपल सा मीनिंग था। क्या मीनिंग था उसका? लक्षण, वो लक्षण जो हम लोगों को हमारी आंखों से हम प्लांट बॉडी के ऊपर देख सकते हैं। क्या रहेंगे वो लक्षण? वो रहेंगे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। प्लांट बॉडी के ऊपर अब नॉर्मल तरह से चेंजेस आ जाएंगे। किसकी वजह से? एसेंशियल एलिमेंट्स की कमी हो जाने की वजह से। ऑलराइट, तो ये हमने मीनिंग तो कल देख लिया था, है ना। और आज इस क्लास में हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम्स। वो किस तरह के डेफिशिएंसी सिम्टम्स प्लांट बॉडी के ऊपर दिखाई दे सकते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, तो देखते हैं द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम्स, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम्स दैट मे बी विजिबल ऑन प्लांट बॉडीज ड्यू टू what? Due to the deficiency of essential elements. Alright, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Kinds of deficiency symptoms. So अभी हम देख रहे हैं kinds of deficiency symptoms that may appear on plants. वो morphological changes जो externally visible रहेंगे, वो morphological changes जो externally visible रहेंगे due to deficiency of essential elements. Okay, so we have to see the kinds of deficiency symptoms which is important from examination point of view. Okay, सबसे पहले हम देखेंगे पहला एग्जाम्पल जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, वो रहेगा क्लोरोसिस। सो क्लोरोसिस इज वन डेफिशिएंसी सिम्टम। ये एक ऐसा सिम्टम है, एक ऐसा लक्षण है जो लीफ के ऊपर दिखाई देता है। क्या होता है क्लोरोसिस में? एक जो क्लोरोफिल कंटेंट होता है लीव्स का, वो लॉस होने लगता है। ओके, सबसे पहले मैंने क्या बताया? क्लोरोसिस मतलब क्या? लॉस ऑफ क्लोरोफिल कंटेंट। क्लोरोफिल कंटेंट की वजह से ही प्लांट के लीव्स ग्रीन दिखाई देते हैं, बराबर कि नहीं? तो बताइए क्या हो सकता है ऐसा होने की वजह से? क्लोरोफिल कंटेंट अगर लॉस होने लग गया तो लीव्स का अपीयरेंस जो है वो येलो कलर का आ जाएगा। सो द अपीयरेंस ऑफ लीव्स विल बी येलो इन कलर। व्हाई? ड्यू टू द लॉस ऑफ द क्लोरोफिल कंटेंट। सो व्हाट इज क्लोरोसिस? क्लोरोसिस इज व्हाट? Loss of chlorophyll content, because of which leaves will appear yellow. So we can say that हम ये कह सकते हैं chlorosis leads to yellowing of leaves. Chlorosis leads to yellowing of leaves. Chlorosis होने की वजह से leaves turn yellow in color. All right. So this is the meaning of the term chlorosis. अब हम देखते हैं कि ये जो डेफिशिएंसी सिम्टम है क्लोरोसिस, जो एक्सटर्नली विजिबल होगा, है ना, विजिबल होगा, तो कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से ये हो सकता है? ओके, सो देयर आर अ टोटल ऑफ 8 एसेंशियल एलिमेंट्स जो आपको याद रखने हैं, विच यू हैव टू रिमेंबर कि वो 8 एसेंशियल एलिमेंट्स अगर कभी डेफिशिएंट हो जाए तो क्लोरोसिस हो सकता है प्लांट बॉडी के ऊपर। कौन सा पार्ट? लीफ। लीफ का जो पार्ट होता है प्लांट पार्ट का, लीव्स, वो अफेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर। तो वो कौन कौन से? देखिए, मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, फेरस दैट इज आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज एंड जिंक। So these are total 8 essential elements. Out of how many? 17 essential elements में से ये 8 है वो, मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम,
sulfur, ferrous that is iron, magnesium, manganese, zinc. अगर डेफिशिएंट हो जाए तो इट विल लीड टू क्लोरोसिस। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है, आपको पूछ सकते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस विच सेट ऑफ एलिमेंट्स, हो सकते हैं 2, हो सकते हैं 3 का सेट बना हो ऑप्शन में, तो आपको आइडेंटिफाई करने को बोल सकते हैं आइडेंटिफाई द सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट मे लीड टू क्लोरोसिस ऑन प्लांट बॉडी। तो ये 8 एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं। तो मेरे पास एक ट्रिक है, उस ट्रिक से लर्न करना बहुत इजी है। तो क्या करिए, हाउ टू लर्न मंक्स। देखो मैंने डिवाइड किया 8 को 4 में, तो इस जो पर्टिकुलर टर्म बन रहा है यहाँ पे, इसको प्रोनाउंस करिए मंक्स। ओके, मंक्स। मंक्स का मतलब क्या होता है, साधु, है कि नहीं? इंग्लिश का टर्म है साधु, है ना, रिलीजियस पर्सन। तो मंक्स, फिर मांगे मंजन। ओके, मंक्स फिर मांगे मंजन। तो इस टेक्निक को अगर आप समझ गए तो इसका इस्तेमाल करिए, एग्जामिनेशन में आपको हेल्प होगा। ओके, सो क्लोरोसिस लीड्स टू येलोइंग ऑफ लीव्स. It is nothing but what? Loss of chlorophyll content, because of which the leaves will appear yellow in color. Alright, so this is the first kind of deficiency symptom given according to our syllabus, which we have to remember. Let us move on to the next one, another kind of deficiency symptom. So it is another one, let us move on. So another one is necrosis. So दूसरा वाला है necrosis. And what happens in necrosis? Necrosis का मतलब क्या है? Necrosis का मतलब बहुत सिंपल है। necrosis में, necrosis की वजह से डेथ होती है टिश्यूज की। So it leads to the death of tissues. Tissues का मतलब group of cells. So necrosis leads to death of tissues. कौन सा पार्ट यूजुअली अफेक्टेड होता है नेक्रोसिस में? तो वो होता है यूजुअली लीफ। सो वी कैन से यूजुअली कौन सा टिश्यू? लीफ टिश्यूज। ओके, सो यूजुअली लीफ टिश्यू इट इज अफेक्टेड। क्या बोला नेक्रोसिस में? इट लीड्स टू डेथ ऑफ टिश्यूज। कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है? यूजुअली लीव्स अफेक्ट होते हैं, लीफ के टिश्यू का डेथ होता है। ओके, सो नेक्रोसिस का मीनिंग क्लियर हो गया। अब हमको देखना है कौन कौन से एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से ये सिम्टम दिखाई देगा प्लांट बॉडी के ऊपर। ओके, सो 4 ही है, ओनली 4 आर देयर व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू मेमोराइज फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। सो इस तरह से लिस्ट बन गई, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, पोटेशियम। काकुमक्कब, काकुमक्कब। Okay, this is just an innovative way from me so that you can remember it. Calcium, copper, magnesium and potassium, 4. ये deficient हो जाए तो it may lead to necrosis. Okay, so ये दूसरे तरह का हमने deficiency symptom देखा। Okay, so 2 हो गए। थर्ड वन, so the third kind of deficiency symptom is, third type of deficiency symptom is inhibition of cell division. Inhibition of cell division. So ये another type है। तो इसका जो effect है, ये जो symptom है, ये बाहरी तरह से हमको दिखाई नहीं देगा, बाहर से हमको दिखाई नहीं देगा, बट ये एक इंटरनल कंसर्न है प्लांट का। सेल डिवीजन की जो एबिलिटी है वो स्टॉप हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। किसकी वजह से? कुछ एलिमेंट्स की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन कौन से हैं वो? बहुत सिंपल है, मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड सल्फर। वही एक हमारा टर्म प्रिपेयर हो गया, मंक्स। ऑलराइट, साधु, है ना। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, it may occur due to deficiency of these essential elements, molybdenum, nitrogen, potassium and sulfur. तो ये आपको याद रखना है। So deficiency of these essential elements can lead to stoppage of cell division within the plant bodies.
ओके, जिस वजह से क्या होगा, अरे इस वजह से ये होगा सेल्स डिवाइड नहीं हो पाएंगे, सेल्स डिवाइड नहीं हो पाएंगे तो कोई पर्टिकुलर प्लांट पार्ट जो है वो फॉर्म नहीं हो पाएगा। इस तरह से ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टंट, ग्रोथ डिले हो जाएगी, ग्रोथ पोस्टपोन हो जाएगी, है कि नहीं। तो वैसे ये एक चेंज आपको प्लांट बॉडी के ऊपर दिखाई दे सकता है, ग्रोथ विल बी स्टंटेड, ग्रोथ विल बी पोस्टपोन्ड ड्यू टू inhibition of cell division. Okay, so there is one more final kind of deficiency symptom which is given in our syllabus which we have to remember, जो आपको याद रखना है, वो है delayed flowering। हो सकता है फ्लावरिंग डिले हो जाए, पोस्टपोन हो जाए, समय पे फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी, किसकी वजह से, एसेंशियल एलिमेंट्स की कमी हो जाने की वजह से। तो वो हो सकते हैं हमारे कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स जैसे कि मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो इसमें भी एक वर्ड बन गया मॉन्स। ओके, मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन एंड सल्फर, इनकी डेफिशिएंसी कभी हो जाए तो इट मे लीड टू डिलेड फ्लावरिंग। ओके, फ्लावरिंग पोस्टपोन हो जाएगी, सही तरह से सही समय पे फ्लावरिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, जो एक्टिविटी समय पे होनी चाहिए थे वो समय पे ना होते हुए लेट हो जाएंगी, है ना। तो आप देख सकते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स का परिणाम क्या आ सकता है प्लांट बॉडी के ऊपर। हो सकता है कोई पर्टिकुलर प्लांट अबनॉर्मल अपीयर हो, जैसे क्लोरोसिस में हुआ, है कि नहीं। दूसरे केस में आपने देखा नेक्रोसिस में डेथ होने लग गई है टिश्यूज की, लीफ के टिश्यूज की, यूजुअली नेक्रोसिस। फिर तीसरे केस में और चौथे केस में आपने देखा ग्रोथ जो है वो स्टंट, ग्रोथ स्टंटेड, मतलब ग्रोथ डिले हो जाती है, समय पे ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो ये एक इफेक्ट हो सकता है डेफिशिएंसी सिम्टम्स का। अब ये जो 4 तरह के एग्जांपल्स हमने देखे, इससे कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं। लेट अस टेक आउट सम कंक्लूजन्स। तो हम 2 निकालेंगे टोटल कंक्लूजन्स। नंबर 1, पहला कंक्लूजन निकलता है ये कि एक पर्टिकुलर डेफिशिएंट एलिमेंट, जितने भी हमने टोटल एलिमेंट्स का यहाँ पे नाम लिया है, उसमें से हम कंक्लूड कर सकते हैं वन पर्टिकुलर डेफिशिएंट एलिमेंट कैन कॉज मल्टीपल सिम्टम्स, मल्टीपल डेफिशिएंसी सिम्टम्स। मतलब किसी पर्टिकुलर एक एसेंशियल एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो जाए, अगर किसी पर्टिकुलर एक एसेंशियल एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो जाए तो वो कॉज कर सकता है एक से ज्यादा सिम्टम्स। हाउ टू अप्लाई दिस पॉइंट, इस पॉइंट को अप्लाई करते हैं। आपने देखा होगा, अगर हम थोड़ा समझ सकते हैं, मॉलिब्डेनम को एज एन एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक मॉलिब्डेनम एज एन एग्जांपल। तो मॉलिब्डेनम ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ एसेंशियल एलिमेंट है, कौन से सिम्टम्स में आया ये याद करो। हाँ बिल्कुल सही, ये पहले तो आया क्लोरोसिस के लिए। सो मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी की वजह से क्लोरोसिस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी की वजह से इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन भी हो सकता है कि नहीं। और तो और मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी की वजह से डिलेड फ्लावरिंग भी हो सकती है। तो देखो एग्जांपल अप्लाई कर दिया हमने। क्या बोला हमने कि डेफिशिएंसी ऑफ एन एलिमेंट, डेफिशिएंसी ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट, ऐसा बोलना सही होगा है ना। डेफिशिएंसी ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट कैन कॉज मल्टीपल सिम्टम्स। देखा कि नहीं? हाँ बिल्कुल देखा। एक एलिमेंट की डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो कई तरह के सिम्टम्स कॉज हो सकते हैं प्लांट बॉडी को, जिससे प्लांट का ही नुकसान होना है कि नहीं। ग्रोथ डिले हो जाएगी और पार्ट्स नॉर्मल या हेल्दी तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगे। ओके, सो ये हुआ पहला कंक्लूजन। अब मैं बता रहा हूं आपको दूसरा कंक्लूजन, सो अंडरस्टैंड करिए दूसरा कंक्लूजन क्या है। दूसरा कंक्लूजन ये बोलता है कि आपने देखा सेम सिम्टम्स में बी कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ वन ऑफ सेवरल एलिमेंट्स। क्या बोला? दूसरा कंक्लूजन क्या बोलता है? सेम सिम्टम्स में बी कॉज्ड, सेम डेफिशिएंसी सिम्टम्स कॉज हो सकते हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ वन ऑफ सेवरल एलिमेंट्स। मतलब हाउ टू अप्लाई दिस पॉइंट। देखो बोलने के लिए लगता होगा ये बहुत खतरनाक पॉइंट है, बहुत डिफिकल्ट पॉइंट है, बट दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सो लेट अस टेक वन एग्जांपल। जो 4 तरह के हमने काइंड्स देखे डेफिशिएंसी सिम्टम्स के, उसमें से एक एग्जांपल लेते हैं क्लोरोसिस। तो एक डेफिशिएंसी सिम्टम है क्लोरोसिस। सो क्या बोला मैंने? सेम डेफिशिएंसी सिम्टम। कौन सा एग्जांपल ध्यान में रखा? क्लोरोसिस। तो वो कॉज हो सकता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वन
ऑफ सेवरल एलिमेंट्स, मतलब एक डेफिशिएंसी सिम्टम अपीयर हो रहा है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एक नहीं दो नहीं बल्कि 8 एसेंशियल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है कि नहीं, मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, देन फेरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज एंड जिंक। दूसरा पॉइंट भी अप्लाई हो गया। क्या बोलता है दूसरा पॉइंट, सेम डेफिशिएंसी सिम्टम कैन अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ वन ऑफ सेवरल एलिमेंट्स। ऐसा पॉइंट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया है, जिसका मीनिंग मैंने अप्लाई करके बता दिया। एक और तरह से अप्लाई करते हैं जो सामने है, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन इज अ डेफिशिएंसी सिम्टम, इट इज वन सच डेफिशिएंसी सिम्टम। तो ये डेफिशिएंसी सिम्टम कॉज हो सकता है प्लांट बॉडी के ऊपर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वन ऑफ सेवरल एलिमेंट्स, वन ऑफ सेवरल एलिमेंट्स, है कि नहीं, मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी की वजह से, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से, पोटेशियम की डेफिशिएंसी की वजह से और सल्फर की डेफिशिएंसी की वजह से। तो आपने देख लिया कि यस ये सही है कि एक से ज्यादा एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो सेम डेफिशिएंसी सिम्टम कॉज हो सकता है। ऑलराइट, तो दोनों तरह से हमने इस बात को समझ लिया। ऑलराइट, अब लास्ट पॉइंट जो समझने के लिए बहुत जरूरी है, अलग अलग तरह के प्लांट्स अलग अलग तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। अलग अलग तरह के प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द डेफिशिएंसी ऑफ सेम एलिमेंट। दिस इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, तो सपोज करिए एक एसेंशियल एलिमेंट की बात करते हैं, नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए 4 अलग अलग तरह के प्लांट्स में, तो वो 4 डिफरेंट प्लांट्स हैं, उनकी ग्रोइंग कंडीशंस अलग हो सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग हो सकती हैं, बिल्कुल अलग हो सकती हैं। दे ऑल आर यूनिक टू वन अनदर। ऑलराइट, तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो वो 4 तरह के प्लांट्स अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, उनका रिस्पॉन्स सेम नहीं होगा। ओके, सो क्या पॉइंट था, डिफरेंट प्लांट्स रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द डेफिशिएंसी ऑफ सेम एलिमेंट। सो अलग अलग तरह के प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं अलग अलग तरह से टू द डेफिशिएंसी ऑफ सेम एलिमेंट। ऑलराइट, ये पूरे एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए? ठीक है, तो यहां तक तो क्लियर हो गया है। सो अभी लास्ट पार्ट बचा है इस पर्टिकुलर बीट में, एक लास्ट कंसेप्ट है छोटा सा, उसको समझना जरूरी है। तो वो कंसेप्ट क्या कहता है पहले समझ लो, ध्यान दो, अच्छे से ध्यान देना, फोकस करना। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि वो पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो कर रहे हैं, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मोबिलिटी ऑफ दैट एलिमेंट विद इन द प्लांट बॉडी। तो एक कंसेप्ट बता रहा हूं मैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर बीट में। सो वो पर्टिकुलर प्लांट पार्ट जो शो कर रहा है डेफिशिएंसी सिम्टम, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मोबिलिटी ऑफ दैट एलिमेंट विद इन द प्लांट बॉडी। वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो डेफिशिएंट है किसी पर्टिकुलर प्लांट के पार्ट में, तो वो डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट मोबाइल है या इमोबाइल है उस प्लांट बॉडी में। मोबाइल मतलब क्या वो मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, या वो मूव नहीं कर सकता, मतलब इमोबाइल। तो इस कंसेप्ट को हमको यहाँ पे अभी समझना है। ओके, वेदर द एलिमेंट इज मोबाइल और इमोबाइल विद इन द प्लांट बॉडी, मोबाइल और इमोबाइल विद इन द प्लांट बॉडी, ये भी डिटरमाइन करता है कि कोई प्लांट, कौन सा प्लांट का पार्ट कौन से एलिमेंट के लिए डेफिशिएंट है। ऑलरेडी क्लियर? ऑलराइट, ठीक है। तो बात करेंगे उन एसेंशियल एलिमेंट्स की जो एक्टिवली मोबिलाइज होते हैं, जो एक्टिवली मोबिलाइज हो सकते हैं, जैसे कि मैं उसके लिए टर्म इस्तेमाल करूंगा मोबाइल एलिमेंट्स। ओके, मोबाइल एलिमेंट्स, मैं कंसेप्ट इस्तेमाल कर रहा हूं मोबाइल एलिमेंट्स। किन एसेंशियल एलिमेंट्स के लिए? दोज एसेंशियल एलिमेंट्स दैट कैन एक्टिवली मूव विद इन द प्लांट बॉडी। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, सपोज करिए कोई ओल्डर टिश्यू है, कोई ओल्डर टिश्यू है प्लांट बॉडी की, एग्जाम्पल
एग्जाम्पल लेते हैं सेनेसेंट लीफ। सेनेसेंट लीफ, ओल्डर टिश्यू, सेनेसेंट लीफ। तो सेनेसेंट लीफ का मतलब क्या है? एज्ड लीफ, जिसका एजिंग हो गया है, अब बहुत नजदीक आ गया उसका समय कि वहां से वो फॉल हो जाएगा। ओके, सो ये ओल्डर टिश्यू है, लीफ का टिश्यू है, सेनेसेंट लीफ। तो वैसे भी ये प्लांट बॉडी से हटने वाला है, इसका समय आ गया है, ये जाने वाला है। तो होगा क्या? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो बायोमोलिक्यूल्स जिसमें वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने हैं एसेंशियल एलिमेंट्स से, तो क्या होगा? उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ब्रेकडाउन होगा इनटू सिंपलर फॉर्म्स, एलिमेंटल फॉर्म में, एलिमेंट्स के फॉर्म में उनका ब्रेकडाउन होगा। और वो एलिमेंट्स जो प्राप्त हुए हैं ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम द सेनेसेंट लीफ, वो मोबाइल एलिमेंट्स अगर हैं तो वो एक्टिवली मूव करेंगे कौन से टिश्यूज की तरफ? टू द यंगर टिश्यूज, टू द यंगर टिश्यूज। जैसे कि वो यंगर टिश्यूज क्या हो सकते हैं? कोई यंग लीफ हो सकता है, इट कैन बी अ यंग लीफ और इट कैन बी अ बड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो इस सेनेसेंट लीफ में प्रेजेंट है उनका ब्रेकडाउन होगा इनटू सिंपलर फॉर्म्स, एलिमेंटल फॉर्म में, और वो एक्टिवली मूव हो जाएंगे टू द यंगर टिश्यूज। तो ऐसी केस में डेफिशिएंसी सिम्टम्स विल फर्स्ट अपीयर इन ओल्डर टिश्यू। क्यों? क्योंकि जैसे ही ब्रेकडाउन हो गया वो मूव कर गए कहां की तरफ? यंगर टिश्यूज की तरफ वो मूव कर गए। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स टेंड टू अपीयर फर्स्ट ऑन ओल्डर टिश्यूज लाइक सेनेसेंट लीफ। तो हमको ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि जो मोबाइल होते हैं वो तुरंत मूव हो जाएंगे सेनेसेंट टिश्यू से, ओल्डर टिश्यू से यंगर टिश्यूज की तरफ। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स पहले कहां पर दिखाई देगी? पहले यहां पर दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि जैसे उनका ब्रेकडाउन हुआ वो तुरंत मूव हो गए यहां पर, है ना? तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स विल फर्स्ट अपीयर इन ओल्डर टिश्यूज। तो अभी हमको समझना है कि वो कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो मोबाइल एलिमेंट्स कहे जाते हैं, which are considered as mobile. So there are several elements. जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। ओके, तो ऐसे कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं हमारे पास, नाइट्रोजन, पोटेशियम, phosphorus, magnesium and chlorine. So NPK, magnesium and chlorine, these are the mobile elements within the plant body. तो ये एक्टिवली मूव होते हैं प्लांट बॉडी के अंदर। जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ, जैसे ये फॉर्म हुए, तुरंत क्या हो गया? दे आर अवेलेबल फॉर एक्टिव मोबिलाइजेशन, और तुरंत ये मूव हो जाएंगे टू द यंगर टिश्यूज। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स विल फर्स्ट अपीयर इन ओल्डर टिश्यूज। तो अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, उन एसेंशियल एलिमेंट्स का क्या जो मोबाइल नहीं होते हैं। तो क्या होता है वो? इमोबाइल। तो उनका क्या होगा भाई? उनका यही होगा कि वो उस टिश्यू के साथ साथ समय आने पे वो चले जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, चले जाएंगे उसके साथ। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहां पर अपीयर होंगे? यंगर टिश्यूज। क्यों? क्योंकि वो वहां से रिलीज हुए ही नहीं। क्यों रिलीज नहीं हुए होंगे? Because they were the structural components of that tissue or cell. तो immobile elements कौन कौन से होते हैं? So which are the immobile elements? तो immobile elements होते हैं कैल्शियम, आयरन, बोरॉन एंड कॉपर. So these are the essential elements which are considered to be immobile. Reason? Because they are the structural components of cells. So these were not released from that older or senescent tissue. That is why deficiency symptoms appeared on younger tissues. Hence, this is a criteria. ये एक और criteria बना जिससे हम पता कर सकते हैं कौन से parts of the plant show करते हैं deficiency symptoms. Depends on the mobility. तो ये लिस्ट आपको याद रखनी है. मोबाइल कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन. These are मोबाइल एलिमेंट्स जो एक्टिवली मूव होते हैं. और इमोबाइल में कौन से याद रखने हैं? कैल्शियम, फेरस, आयरन, बोरॉन एंड कॉपर. ओके, अब एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट आता है
एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में सल्फर को भी लिया गया है अलॉन्ग विथ कैल्शियम, बट यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। देखिए उन्होंने क्या बोला है, सल्फर को इमोबाइल ऐसा डायरेक्टली नहीं बोला, सल्फर को माना गया है एक ऐसा एसेंशियल एलिमेंट जो आसानी से रिलीज नहीं होता ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो कंप्लीटली इमोबाइल है, हम ये भी नहीं बोल सकते वो कंप्लीटली मोबाइल है ना। आपने देखा हमने दोनों तरह के लिस्ट में सल्फर को इंक्लूड नहीं किया है। हाइड्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन मोबाइल, कैल्शियम, फेरस, बोरॉन एंड कॉपर इमोबाइल। सो यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। बट कैल्शियम के बारे में पूछा जाए तो कैल्शियम इज स्ट्रिक्टली एन immobile element. So this was all about our second lecture of deficiency symptoms of essential elements. Hope you understood it. ये मानते हुए कि आपको समझ में आ गया, we will stop. And in the next lecture we will come with another beat of this chapter, mineral nutrition. So thank you.